Good morning and hello students. Today explain 12th NCERT Math Chapter 6 Determinants सारणिक के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 13 डिटरमिनेंट से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट्स है और बाकी इसके क्या है, एलिमेंट्स है और अपन को प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अपन ने ये डिटरमिनेंट को डेल के इक्वल लिया, आप d के इक्वल भी ले सकते हैं। डेल या d इज इक्वल टू ये डिटरमिनेंट्स हो गया। अब हम देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स के अंदर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पर बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं जैसे ए बी है, ए सी है, ए सी बी सी, ये जो एलिमेंट्स है इसके अंदर स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये करना है कि इनका स्क्वायर बनाना है। तो इनका स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया बेटा, यहाँ पर अपन ने एबीसी से इंटू किया, एबीसी से डिवाइड किया। कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी एलिमेंट्स हो इसकी किसी। अब क्या किया अपन ने पहले भी कहा था कि अपन एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उससे कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है बेटा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो के अंदर अपन ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड रो में बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड रो में सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉलम में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर कॉलम में जाए तो कॉलम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहली रो में ए का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का हुआ तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। सेकंड में बी का हुआ तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ पर क्या आ गया आपका बी स्क्वायर सी हो गया। फिर थर्ड रो में सी का हुआ तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा आपको ये याद रखना है कि अपन ने जो मल्टीप्लाई है वो काय में किया है बेटा, रो में किया। जब अपन ने मल्टीप्लाई अगर रो में किया तो आपको जो कॉमन लेना है वो कॉलम में से लेना है। मल्टीप्लाई रो में किया तो कॉमन काय में से लेना है, कॉलम में से। तो पहले कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लिया। दूसरे कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है तो बी कॉमन ले लिया। तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, सी, तो सी कॉमन ले लिया। याद रखना है अपने रो में मल्टीप्लाई किया और कॉलम कॉमन काय से लिया, कॉलम में से। तो यहाँ पे भी एबीसी हुआ। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ए कॉमन आ गया। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम से बी कॉमन आ तो यहाँ बचा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। थर्ड कॉलम से सी कॉमन आ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एबीसी से एबीसी कैंसिल हो गया। अब क्या ये जो डिटरमिनेंट्स बचा है, ये जो सारणिक बचा है, इसके अंदर अपन एक ऑपरेशन लगाया। अपने कहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में जितने ज्यादा जीरो आ जाए उतने आसानी से उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन जीरो कैसे ला सकते हैं, तो जीरो लाने के लिए क्या किया, अपन ज्यादा से ज्यादा जीरो से पहले कम से कम एक जीरो के बारे में सोचे कि अगर अपन को एक जीरो भी मिल रहा है फिर उससे और आगे जीरो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन एक जीरो कैसे मिलेगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके अंदर इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो r1 है और इन दोनों को जोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को और इसमें से माइनस कर दो। इन दोनों को जोड़ दो, मतलब r1 में से r2 और r3 को जोड़कर घटा दो। तो वही क्या अपन r1 में क्या किया, r1 में से r2 और r3 को जोड़कर r1 में से क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से घटा दिया। इसी टाइप से सब क्लियर हो जाएगा। संक्रिया इसमें लगा रहे हैं, r1 में लगा रहे हैं। क्या संक्रिया लगा रहे हैं r1 में, r1 में r2 और r3 को जोड़कर r1 में से घटा दे रहे हैं। उसी टाइप से यहाँ आएगा a स्क्वायर और ये लिख दिया, उसी टाइप से a स्क्वायर और ये लिख दिया। यहाँ पर r2 और r3 वैसी के वैसी, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ कोष्टक खोल देंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ कोष्टक खोल देंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी टाइप से इधर भी आ जाएगा बेटा, r2 और r3 को कुछ भी नहीं कर रहे तो वैसी के वैसी होगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल माइनस 2b स्क्वायर। उस तरह से यहाँ पर क्या आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा b स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी अपन 0 के इनटू में -2 को लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही होगा। तो इसलिए यहाँ से -2 क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया। जब बेटा -2 अपन ने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 0 बचा। 0 के आगे क्या बचा यहाँ पर, 0 के बाद
सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, बाकी तो अपना एज इट इज वैसे के वैसे ही हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, और अपन ज्यादा जीरो लाने की कोशिश कर सकते हैं या कम लाए, किसी भी जो टर्म्स बड़ी है उनको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो R1 वैसे वैसे मैंने यहाँ ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 क्या है आपका, ये R2 है, और R2 में से R1 को माइनस कर दिया। और ये याद रखना बेटा कि जो अपना पहले जीरो आया था वो जीरो अब हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जीरो लाने के लिए तो ये कंडीशन की, और अब जीरो हटा देंगे तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा है, यहाँ पर R2 माइनस R1, R2 कौन सा है आपका, ये वाला है, R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 0 हो गया, तो 0। यहाँ पर R2 में से कैसा आएगा बेटा, R2 मतलब यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 0 आएगा, यहाँ a स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका क्या है, इसमें से माइनस हो जाएगा, c स्क्वायर तो c स्क्वायर हट जाएगा। कैसे क्या, R2 क्या है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, R1 क्या है, c स्क्वायर, c स्क्वायर तो c स्क्वायर कट गया, क्या आ गया a स्क्वायर, वैसे b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो 0। उसी टाइप से आप R3 भी करें तो यहाँ पर c स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर c स्क्वायर में c स्क्वायर गया 0 आ जाएगा, और यहाँ पर b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, पहली पंक्ति जो फर्स्ट रो है उसके रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर दिया, प्रसार कर दिया। तो सबसे पहले आपका -2 वैसी फर्स्ट रो 0 0 के लिए करेंगे तो 0 जिस लाइन में रो कॉलम हट गए, ये बचा आपके पास। फिर -c स्क्वायर के लिए तो ये कॉलम चले गए, ये रो क्या बचा, b स्क्वायर c स्क्वायर 0 a स्क्वायर। फिर प्लस b स्क्वायर के लिए ये क्या बचा, b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, डेल इक्वल टू -2, ये तो आपका 0 हो जाएगा, सॉल्व करना नहीं है। -c स्क्वायर यहाँ पर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2/2 का डिटरमिनेंट से 2/2 का सामने है, ऊपर से गुणा करेंगे b का b स्क्वायर का a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंदर 0 प्लस b स्क्वायर का इसमें करेंगे तो 0, c स्क्वायर का करेंगे तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, डेल इज इक्वल टू -2 ऐसी तो ऐसी। आगे जब सॉल्व होगा बेटा आपका -2 यहाँ पर आएगा आपका -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जो 4 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल ये हुआ। इसी टाइप से और एक क्वेश्चन अपन लेते हैं और यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते बेटा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा नंबर क्वेश्चन के अलग अलग आ सकते हैं, 17 18 सभी बुक के हिसाब से अलग अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो आपके पास 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू प्रूफ करना है a माइनस b b माइनस c c माइनस a माइनस b b माइनस c c माइनस a प्लस b प्लस c, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अगेन बेटा इसको अपन इस सॉल्यूशन को किसके इक्वल लेते हैं, डेल के इक्वल लेते हैं। तो डेल इज इक्वल टू 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। जैसे ही 1 1 आया तो बहुत आसान है, 1 में से बन जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 1 a b c और a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और ये अपन को प्रूफ करना है। तो जैसे अपने पास 1 1 आता है तो बहुत आसान होता है बेटा, जैसे 1 1 आता तो 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, और अपने को किसी भी डिटरमिनेंट से जितने ज्यादा 0 होंगे उतने ही आसानी से उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगा होगा, c1 में लगा दूंगा c1 माइनस c2, और c2 में लगा दूंगा c2 माइनस c3। ये c1 है, ये c2 और ये c3 है, तो c1 में से c2 गया 0 बच जाएगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। पहला ऑपरेशन किसमें लगा रहे हैं अपन, c1 में लगा रहे हैं। तो c1 में क्या होगा, 1 में से बन गया 1 माइनस 1 a माइनस b a क्यूब माइनस b क्यूब, a की घात 3 माइनस b की घात 3। दूसरे टाइप से इधर से 1 माइनस 1 b माइनस c b क्यूब माइनस c क्यूब, क्या बचेगा बेटा 1 c क्यूब। सॉल्व करो आगे इसको, क्या आएगा आपके पास अगली कंडीशन, डेल इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0 1, यहाँ पर क्या आएगा बेटा a माइनस b b माइनस c, और अगेन यहाँ पर c आ जाएगा।
और जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इसलिए बढ़ा दो बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और यहाँ सी क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं, डेल इज इक्वल टू क्या बन गया 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी, इसको क्या लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी टाइप से बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और आखिरी में कौन बचा बेटा सी क्यूब। इस टाइप से आपका ये 1 और ये c इस टाइप से हो गए। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, सॉल्व करेंगे तो जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पहले कॉलम में फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या कॉमन आएगा, तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर भी a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी और 0 के इनटू में भी अपन a माइनस बी को लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में a माइनस बी कॉमन हो गया। उसी टाइप से सेकंड कॉलम में क्या कॉमन आएगा आपका b माइनस सी, सेकंड कॉलम में क्या कॉमन आएगा b माइनस सी। तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका a माइनस बी तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 0, a माइनस बी को बाहर ले लिया तो 1, यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या कॉमन हो गया 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। आखिर में क्या बचा बेटा 1 सी क्यूब, ये बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, अपन क्या करेंगे एक्सपांड बाय फर्स्ट रो, एक्सपांड बाय फर्स्ट रो, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ये 0 0 के लिए करना नहीं है, डायरेक्ट इसके लिए करेंगे 1 के लिए, क्योंकि 0 के लिए करेंगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, 0 ही होगा a माइनस बी माइनस सी। डायरेक्ट इसके लिए करेंगे 1 के लिए। अब जिस लाइन में 1 है उसकी रो और कॉलम हट गए, जैसे 1 जिस लाइन में उसकी रो कॉलम हट गए क्या बचा आपके पास 1 1 a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, ये क्या हो गया बेटा 2/2 का डिटरमिनेंट्स हो गया। अब 2/2 के डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, 2/2 के सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं तो पता है, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई करें कोई आएगा डेल इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी 1 बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा इसको, क्या कैंसिल हो रहा है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो गया, क्या बचा डेल इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी इनटू क्या बचा बेटा यहाँ पर इन दोनों को पास में लिख लो बी सी माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप से इसको अरेंज किया। आगे सॉल्व करते हैं a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा b कॉमन दिख रहा है c माइनस ए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन c माइनस ए और c प्लस ए, फॉर्मूला लग जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है c माइनस ए, तो डेल इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, कॉमन क्या आ रहा है c माइनस ए को कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में b c और a, इसको अरेंज करके लिखो तो आपका क्या आएगा आंसर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर अपन ने 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन के, बाकी अपन अगले लेक्चर्स में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।